स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती कर सकती है, कैंची चला सकती है। हालांकि सरकार संशोधन से पारदर्शिता लाने का दावा कर रही है। सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और देखिए, इस मामले में ओवैसी भी कह चुके हैं कि सरकार जमीन उनकी छीनना चाहती है। अभी बोर्ड की संपत्ति की जांच करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अब सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति जांच के दायरे में ला सकती है। सभी वक्फ बोर्ड में महिलाओं के दावेदारी को बढ़ाया जा सकता है और हर बोर्ड और काउंसिल्स में 2-2 महिला सदस्य हो सकती है। जिलाधिकारियों के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और संपत्ति मूल्यांकन के लिए भी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होगा। इतना समझना बेहद जरूरी होगा। और देश में ऐसे 30 वक्फ बोर्ड की 8 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्तियां हैं। भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, उर्दू का शब्द नजूल। तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। और देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर से अखिलेश यादव, उन्होंने जमकर हंगामा किया। वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए, वक्फ की संपत्तियों की बात की जाए, तो वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ये हमारी सरकार का मानना है। हमेशा वक्फ की संपत्तियों का सकारात्मक इस्तेमाल हो, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बने, इस नियत के साथ हमने आगे हमेशा काम किया है। वक्फ की संपत्तियों के लिए बहुत सारी शिकायतें आती हैं लगातार हर जगह से, उन पे अवैध कब्जों के, उन पे जो है इंक्रोचमेंट के, इलीगल इंक्रोचमेंट के। और हम लगातार इस दिशा में वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। वक्फ बोर्ड का जो नियम है, कानून है, वो इसी तरह से बनाया गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन वंस से वक्फ, ऑलवेज वक्फ। उसका मतलब ये होता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर हुई है वो हमेशा के लिए वक्फ में ही रहेगी। मुझे पता नहीं है, अभी का जो कानून है वो वक्फ की प्रॉपर्टियों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, इतना हंगामा बरपा हुआ है और प्रस्ताव क्या है, आखिरकार ये प्रस्ताव क्या, जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि जिलाधिकारी को निगरानी की जिम्मेदारी होगी, जिस पर इतनी हाय तौबा मची हुई है। वक्फ के दावों का वेरिफिकेशन होगा, वक्फ के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और देखिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना सूफियान निजामी हैं और एक और खास मेहमान है जो अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका मौलाना सूफियान निजामी जी। सर, एक खास जो विधेयक है वो पेश होने जा रहा है और असीमित अधिकारों की इसमें बात कही गई थी। थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे कि इतना ऐतराज, इतनी आपत्ति, इतनी हाय तौबा आखिरकार क्यों मची हुई है, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही जा रही है। कैसे समझाएंगे इसको? तो उनसे फिलहाल अभी डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा कांटेक्ट, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और देखिए, प्रस्ताव क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिए। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को लेकर लंबे अरसे से विवाद होता रहा है। अब केंद्र सरकार
वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर रहा है और यानी कि इस पे कैची चलाई जा सकती है, जिसको लेकर इतनी आपत्तियां हैं। मौलाना सुफियान निजामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। वक्फ की मनमानी पर इस पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है, इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है इस पर? देखिए मैडम, वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट जी, वक्फ एक्ट के अधीन वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड पर ऑलरेडी कानूनी लगाम लगी हुई है, लिहाजा इस पर कोई नई लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत इस बात की है कि वक्फ बोर्ड के हाथों को, वक्फ बोर्ड के पावर को जमीन पर उतारने की जरूरत है। देखिए, 2-3 बातें अर्ज करनी है। पहली बात तो यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जाती मिल्कियत से, अपनी जाती प्रॉपर्टी को जो वक्फ किया था, वो इसलिए वक्फ किया था ताकि वो प्रॉपर्टी मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, हमारी मसाजिद को, हमारे कब्रिस्तानों को, हमारी खानकाहों दरगाहों को के नाम से वक्फ की गई। एक वबाला पूरे मुल्क में ये बचाया गया कि साहब आर्मी के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई एतराज नहीं है, मगर एक हकीकत ये छुपाई गई कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है। वो प्रॉपर्टी मस्जिदें हैं जिन पर कोई इनकम नहीं होती, जिनसे कोई इनकम नहीं होती, वो हमारी इबादत गाहें हैं। वो कब्रिस्तान है जिनसे कोई इनकम नहीं होती है, वो दरगाहें हैं जी। अब ये कहना कि साहब इस पर हम लगाम लगाएंगे, इसको हम संशोधन करेंगे, इसमें कुछ खामियां और गड़बड़ी है उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, तो अगर कोई खामी या कोई गलती या कोई कोशिश इस बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के कब्जों को छुड़ाया जाए जी, सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर, अगर वक्फ के नाम पर यानी वक्फ की जमीन पर कोई कब्जा किए हुए है और सरकार ये चाहती है कि उस कब्जों को छुड़ाकर मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाए, तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं जी। एक बात ये आई कि महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी, इसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का जो है उसमें ऑलरेडी महिलाएं हैं, महिलाएं भी उसका रिप्रेजेंट करती हैं। और इस पर देखिए, कोई भी चीज अगर वक्फ बोर्ड की ताकत को, वक्फ बोर्ड के पावर को, वक्फ बोर्ड की अहमियत को बढ़ाने के लिए है तो वो काबिल इस्तकबाल है, उस पर हमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद कर दिया गया, जिस तरीके से दूसरी चीजों को बंद कर दिया गया, मुसलमानों के नाम पर बार बार उनको शक की निगाह से देखा गया, या मुसलमानों की संस्थाओं को, इसे भी कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को बंद करने की, खत्म करने की बात की गई, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो शक पैदा करती हैं, शुबा पैदा करती है मुसलमानों के ताल्लुक से। क्या सरकार मुसलमानों अगर इसमें आपका देखिए सीधा मैंने समझ लिया, आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये पारदर्शिता वाला है तो कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हमारे अधिकारों को छीना जाता है तो हम इस पर आपत्ति जताएं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, फरहत अली खान है, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के। बहुत सर स्वागत है आपका। सर, ये जो है इस वक्त ये वक्फ वाला मामला बड़ी चर्चाओं में है और ये माना जा रहा है कि अब संशोधन होने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि मनमानी पर लगाम। यही सवाल है आपसे, कितना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है? पारदर्शिता की तो बात कही जा रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात तो कही जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जो कानून उस वक्त में बनाए गए थे जी, तो उस वक्त की दौरे हुकूमत ने अपने अंदाज में बनाए थे, अपने बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। हाँ। तो जो ये वक्फ संपत्ति होती हैं, मेरे जो पूर्व डिबेटर होंगे उन्होंने बताया होगा कि कैसी होती हैं। वक्फुल अल्लाह होती है, वक्फुल औलाद होती है। तो वक्फ का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह की राह में अपनी संपत्ति या अपने जो कारोबार है उसको दान कर दें, जिसका फायदा गरीब गुरबा उठाएं। हुआ ये कि गरीब गुरबा जो निर्धन लोग थे उन्होंने तो फायदा उठाया नहीं उसका, लेकिन अमीर तरीन लोगों ने 200 बीघा से लेके 500 बीघा तक और बड़ी बड़ी कोठियां और मस्जिदों में जिसमें बहुत बड़ी आमदनियां थी उस पर अपना कब्जा जमा करके और उन्होंने अपना सारा का सारा जो था वो उससे अपना मुनाफा कमाने लगी। कोई भी सरकार होती जो कभी जागरूक होती
पहले की सरकारें जागरूक नहीं हुई, इसकी हम जिम्मेदारी उनको नहीं देते। हाँ। आज की सरकार जागरूक हो गई, नहीं तो कल की सरकार जागरूक होती। मैडम मैं आपको बताता चलूं, रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। रामपुर, आंवला, बरेली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, हाँ। पश्चिम में अकूत भंडार है वक्फ का। अगर यहाँ नहीं होगी तो 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी, लेकिन इस संपत्ति से जो फायदा होना चाहिए था उसका लाभ जो है वो आप इस उनको नहीं कदम को मिल रहा है, सही गरीबों मानते को। हैं? कैची चलने जा रही है, आप सहमत हैं या नहीं हैं? आपको लगता है कि ये पारदर्शिता मैं लानी पूरी चाहिए? तरीके- क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सरकार इसी तरीके की चीजें अगर करती है तो फायदा उसमें जरूर होता है। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है इस पर। ओवैसी जी को आपत्ति है और वो कह रहे हैं कि बोर्ड में बदलाव किसी भी कीमत पर हम सहेंगे नहीं। AIM PLB के लोगों का भी यही कहना है कि सहा नहीं जाएगा, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अगर पारदर्शिता मैं एक आती लाइन है? में जी, इसका जवाब दे दो। क्या गरीबों की अल्लाह नहीं सुनता? खाली अमीरों की सुनता है, वो हज करने चले जाते हैं। हम जैसे गरीब लोग आज तक हज करने नहीं गए कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या हमारा अल्लाह नहीं है? अब अल्लाह ने इस सरकार को ये दिया कि जाओ गरीबों का हक, जो लोग मार के बैठे हैं उनसे उनका हक गरीबों को दिलवाओ। तो ओवैसी साहब हो या XYZ कोई भी हो, वो तो इसका विरोध करेंगे। लेकिन गरीब मुसलमान जो 25 करोड़ जो यहाँ की आबादी मानी जाती है, 25 करोड़ में जो है वो 2400 लोग, 24 करोड़ लोग जो हैं उनकी आवाज ये है कि अब हमारे साथ न्याय होना चाहिए और हमारे कानूनों में भी फेरबदल आप होना सरकार चाहिए। के इस अब कदम में आप सरकार का समर्थन करेंगे, फौरी तौर पर ये बिल्कुल समझा जाए। अब कुछ समर्थन- लोगों का सर ये भी कहना है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार उनकी जमीनों को छीनी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, वक्फ बोर्ड जी। कोई पाकिस्तान से तो चलता नहीं है या इंटरनेशनल मुल्क नहीं चलाते तो भारतीय सरकारें ही हैं या उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। तो सारी संपत्ति तो सरकार की होती है। मेरा घर है, जब तक मेरा घर मेरे यूज के लिए है तो लाजमी सी बात है मेरा घर है। जिस दिन मेरा घर सरकार चाहिए ठीक है, तो वो सरकार की संपत्ति है। तो मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। फेवर में खड़ा हूँ बिल्कुल। और इस कानून में ये चाहूंगा कि आगे बदलाव दिया। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ मौलाना सूफियाना निजामी जी भी जुड़े हुए हैं। मौलाना, अभी आपने सुना फरहत अली जी को, उन्होंने कई बातें इसमें कही और उनका कहना है कि ठीक है अगर किसी को हक मिलता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें जिलाधिकारी को भी शामिल किया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन बातों से देखिए मैडम, वाकिफ रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं? जी नहीं, देखिए फरहत साहब ने जो बात कही है जी। वो उनका अपना नुक्ता नजर है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो किस सरकार को और किस सरकार के किस फैसले को पसंद करते हैं। मेरी अपनी जाती राय यह है कि हम एतराज बराए एतराज नहीं करते हैं कि अगर हमें एतराज करना है तो हम एतराज करेंगे। हम इस बात को लॉजिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो तहफ्फुज पिछली सरकारों ने फराहम किया था वो इसीलिए किया था कि ताकि वक्फ की जमीनों पर किसी भी तरीके का कोई कब्जा ना हो पाए। अफसोस की बात यह है कि जहां पर भी कब्जे हुए हैं उसकी शिकायतें वक्फ बोर्ड के जरिए से या वक्फ बोर्ड के अमले के जरिए से की गई हैं। अब वो बात अलग है, सरकारी इंटरेस्ट न होने की वजह से सरकार ने वक्फ बोर्ड का उतना ताउन नहीं किया या वक्फ के लोगों का या वक्फ के मुतवल्लियों का उतना ताउन नहीं किया। देखिए, वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन एक इदारा है जिसका काम यह है, जिसको कानूनी तहफ्फुज़ फराहम है कि वो मुसलमानों की वो मिल्कियत जो मुसलमानों ने अपनी जाती मिल्कियत अल्लाह की राह में कब्रिस्तान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर या दरगाह के नाम पर वक्फ की है, वो उसका तहफ्फुज़ फराहम करे। और ये जो बोर्ड बनाया गया या जो एक्ट बनाया गया, ये एक साफ मंशा के तहत बनाया गया। उसका मकसद एकदम नीट एंड क्लीन था कि उससे मुसलमानों को फायदा हो। अब अगर किसी इदारे में कोई घोटाला होता है, कोई खुर्द होती है, कोई करप्शन होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो बोर्ड या वो इदारा ही पूरा भंग कर दिया जाए। क्या हिंदुस्तान में 50 इदारे हैं, 50 डिपार्टमेंट हैं, क्या उसमें घोटाले नहीं होते हैं? उसमें भी होते हैं।
सरकार उसकी जांच कराती है, सरकार उस पर जांच कराकर जो दोषी होती है उनको जेल भेजती है, और कौन मना करता है कि आप जांच ना कराएं। ठीक है। हमने तो ये देखा है कि अभी इस वक्त में वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने के लिए, वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने के लिए बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं संरक्षण हासिल है। वो किसी मुस्लिम के नाम पर ये चाहते हैं कि उसको मुतवल्ली बना दिया जाए ताकि उस वक्फ की उस संपत्ति पर हम कब्जा कर लें। तो अब क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे जो नोटिस इशू होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के जरिए हो या किसी और अधिकारी के जरिए से हो, क्या उसमें अमले को फराहम करना, उसमें फोर्स को फराहम करना, अब आप देखेंगे, और फराहम करके उसके बाद उस कब्जे को हटाना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? किसी वक्फ एक्ट के तहफ्फुज को फराहम करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और सरकार को ये चाहिए कि वक्फ के हैंड को, वक्फ के हाथों, वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे, ताकि जो भी कब्जे हैं, चाहे सरकारी तौर पर हो चाहे गैर सरकारी तौर पर हो, हमारे लखनऊ के अंदर सरकारी इमारतें जो हैं वो वक्फ की संपत्ति पर, वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हुई हैं। तो अब अगर नहीं आप खाली करा सकते हैं तो कम से कम इस वक्त के एतबार से जो उनका किराया आता है वो तो आप जमा ही करा सकते हैं वक्फ बोर्ड में। अगर अच्छा आप ये तमाम चीजें छोड़कर वक्फ के एक्ट में ही संशोधन कर दें ताकि आसानी से जो चाहे वो वक्फ की संपत्ति को अपने नाम करा ले, खुर्द बुर्द करके अपने नाम करा ले, और उसके लिए एक रास्ता खुल जाए। ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, और इस पर देखिए तमाम बयान भी जो है वो सामने आए हैं, और बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या कहना है, मुख्तार अब्बास अंसारी का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्त के सिस्टम को, व्यवस्था को टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत के चक्रव्यूह में बांध के रखना। लेकिन जब तक आप वक्त के सिस्टम को टच मी नॉट की सोच, सनक और सामुदायिक सियासत और संकीर्ण सियासत के से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ना आप वक्त का भला कर सकते हैं और ना ही देश का भला कर सकते हैं। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन ये जरूरी था। कितने कंफ्यूजन थे, कितने कन्फ्लिक्ट थे, कितनी तरह के कंट्राडिक्शंस थे, उन कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शंस का समाधान बहुत जरूरी है। और देखिए सारी चीजें, तमाम प्रतिक्रियाएं इस पर निकलकर सामने आ रही। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरहत अली खान जी। अभी आपने सुना मौलाना सुफियान निजामी जी को भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने हालांकि बहुत सारी चीजें बताई हैं इस पर, लेकिन अब कैची तो चलने जा रही है, कुछ फायदा होगा इससे? जी देखिए कि वक्फ में कानून बनने से जहां वक्फ बोर्ड संभलेगा वहां मुसलमानों की तकदीर भी संभलेगी। अभी जैसे सुफियान साहब ने बात कही कि सब मस्जिद, मजार, कब्रस्तान, इनके लिए जो था वो ये कानून था नहीं, इनके लिए तो ये तो जगहें मस्जिद, मजार थी, लेकिन उनकी करोड़ों की संपत्ति। लेकिन ये सियासी लोगों को बड़ा एतराज है, बड़ी आपत्ति है, सियासी लोगों को बड़ी आपत्ति है। आपने ओवैसी को भी सुना, और भी देखिए इसमें जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत से लोगों को तो ये बिल्कुल ठीक फैसला नहीं लग रहा है। उनका क्या हित आपको लगता है इसमें? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये बड़े लोग जो राजनीतिक लोग हैं ये खुद वक्फ के मुतवल्ली नहीं बनते, वक्फ के चेयरमैन नहीं बनते, ये कठपुतली को अपनी उसका मुतवल्ली बनवा देते हैं, लाभ उठाते हैं ये लोग। उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता, वो तो मुतवल्ली हो जाता है, लोगों की दुआएं, वो मजार पे जो खाना आ रहा है बेचारा वो खाना खा रहा है, फायदा उठाते हैं ये लोग। अब मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि हमारे यहाँ वक्फुल अल्लाह का बहुत बड़ा, क्योंकि नवाब यहाँ पर रहे हैं, बहुत बड़े बागात जिससे लाखों रुपए की उस वक्त आमदनी होती थी, और लाखों रुपया यतीमों में, गरीबों में, और जो मिस्किन होते हैं जिनका कोई कुछ करने वाला नहीं होता, उनमें बंटता था। यहाँ के दबंग लोगों ने, माफियाओं ने हरे भरे पेड़ तो काटे वहां पर प्लाटिंग करके लाखों लाखों रुपए का प्लाट दिया, और इन्होंने एक तर्क निकाला, क्योंकि ये बेच नहीं सकते थे, कि जैसे इन्होंने 200 गज का प्लाट दिया तो उसे 5 रुपए महीने की स्लिप दे दी कि आप वक्फ बोर्ड के 5 रुपए के किराएदार रहेंगे। तो ये भी हमारी सरकार को
अमेंडमेंट करना है, ऐसी जगहों की जांच करना है ठीक है। कि जो हमारे गरीबों लोगों के हक थे वो गरीबों लोगों के हक अमीरों ने वो कर लिए। जो 5 रुपए का किराएदार है वो 5 करोड़ की कोठी कैसे बना सकता है, तो ये भी जांच करना है। दूसरी बात कि वक्फ की संपत्तियों की जानकारी यहाँ के अल्पसंख्यक कार्यालय में है ही नहीं। कई जानकारियां मैंने मांगी, उन्होंने कहा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड बढ़िया होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो चेयरमैन है उत्तर प्रदेश ठीक है सर, अब वक्त देखिए नहीं हमारे पास में चर्चा को आगे बढ़ा पाए। मौलाना सुफियान निजामी जी, इस पर आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्योंकि सरकार तो दखल की तैयारी में है। तो देखिए, ये गैर मुनासिब फैसला होगा अगर ये हुकूक महदूद कर दिए जाएं और जो वक्फ बोर्ड को पावर मिली है वो वक्फ बोर्ड के पावर को महदूद कर दिया जाएगा। तो जो मकसद है, जो वाकिफ की मंशा है कि उसने जो वक्फ पर औलाद या वक्फ पर खैर किया है, तो उसको कहीं ना कहीं जो वाकिफ की मंशा शरई एक नुक्ता नजर है कि वो किस मकसद के लिए उसने वक्फ किया है और उसको उसी मकसद में इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई फैसला आता है कि जिससे वाकिफ की मंशा पर सवाल खड़ा करती है सरकार या कोई संशोधन करती है, जब पावर को सीमित कर देती है, तो फिर इसके साथ खरीदो फरोख्त का बहुत बड़ा दरवाजा खुलेगा और वक्फ की प्रॉपर्टी भी किसी और के नाम पर चढ़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस संशोधन की इस वक्त कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों।